आजकल जो जनरेशन है, जैसे कॉलेज गोइंग है ना, तो 18+ हुई, ठीक है, तो वो एक पिंपल निकला तो आंख से ज़्यादा वाली कैफियत है आजकल लिटरली कि डॉक्टर दिस हैपेंड टू मी एंड दिस, तो वाकई और ना इमीडिएट रिजल्ट चाहिए आपको। तो सबसे पहले 18 ईयर्स पर अगर आपको एक्ने निकल रही है, हाइड्रेशन इज़ द की। अगर आपकी हाइड्रेशन अच्छी है, क्यों, एक बेसिक चीज़ ये है, एक्ने का बैक्टीरिया आपके स्टमक में पलता फलता है, एसिडिटी होगी तो आपका एक्ने का बैक्टीरिया बढ़ेगा। तो सबसे अच्छी हाइड्रेशन रखनी है ताकि आपका एसिडिक मीडियम जो है वो अल्कलाइन पे जाए, नॉर्मल हो जाए, न्यूट्रल रखें आप उसे। वो ग़िज़ाएँ लें, खीरे का इस्तेमाल ज़्यादा करें, सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। वो चीज़ें जो आपको एसिडिटी की तरफ लेकर जानी है वो आपने अवॉइड करनी है। जब आप वो अवॉइड करेंगे तो ख़ुद ब खुद आपका अंदर से pH लेवल सही होगा, फिर आप जो भी टोटका करेंगे वो इफ़ेक्टिव होगा, इंक्लूडिंग डाइट के अलावा। फिर आपने वो फेस वॉशेज़ यूज़ करने जो 18+ पे आपके लिए इफेक्टिव हो। सर्दियों के लिए अलहदा होगा, गर्मी के लिए अलहदा होगा। और प्लस वो भी बताइए कि कराची में एक्चुअली ह्यूमिडिटी है, तो लोग वो देखते ही नहीं है। बिल्कुल। तो अगर आपकी बहुत ऑयली स्किन है, पसीना आपको ज़्यादा आता है, आपने बहुत अच्छा टोनर इस्तेमाल करना है, लेकिन वो अल्कोहल बेस्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अल्कोहल फिर ड्राई कर देता है स्किन, फिर एक्ने जो है वो प्रोलिफरेट करती है। नॉर्मल न्यूट्रल pH का टोनर इस्तेमाल करेंगे आप। सेकेंडली आपने वो फेस वॉश यूज़ करना है जो सैलिसिलिक एसिड बेस्ड हो। और अगर आपको कोई कॉम्प्लेक्शन का इशू है कि आपकी स्किन बहुत टैन हो रही है, तो फिर आप ग्लूटाथायोन या ग्लाइकोलिक एसिड का भी यूज़ कर सकते हैं, बट ओनली 0.1% से स्टार्ट करें, फिर अप टू 1% जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि एक्नी बढ़ रही है, ब्लैक हेड वाइट हेड बहुत ज़्यादा हैं, तो फिर आप कैप्सूल के कोर्स पे जाएंगे, टैबलेट फॉर्म यूज़ करेंगे। और बहुत अगर ज़्यादा सिस्टिक एक्नी है तो फिर आइसोट्रेटिनॉइड। मैं बताऊँ, बहुत ही आसान सा मतलब है ये, तो खैर चीज़ है खाने का। नीम के पत्ता मैंने आजमाया, नीम के पत्तों को पीस के साफ धोकर उसकी गोलियां बना लो, और उन गोलियों को चाहो तो कुछ भी अगर नहीं है तो खाली गोलियां बना के निगल लो, क्योंकि बहुत कड़वे होते हैं ना, पता है टेस्ट ही नहीं। कैप्सूल बाजार में मिल जाते हैं, उसमें तो हम भर सकते हैं। उससे ऑटोमेटिकली आपके एक हफ्ते के अंदर जितने अंदर की वाली बातों के बैक्टीरिया है, डिटॉक्सिफ, ये बेसिकली डिटॉक्स ट्रीटमेंट। मैं तो भाई साफ बात है, मेरे बहुत निकलते थे दाने, उससे बहुत साफी पी लेती थी, बेस्ट साफी पी लेती थी, कड़वी होती है, लेकिन उसमें सब नीम के पत्ते सब मिले हुए। मैंने भी पिया, देखो जब निकले ना बहुत ज़्यादा, काफ़ी चीज़ें ट्राई की लेकिन सही नहीं है, मगर मुझे नीम के पत्तों से बहुत फर्क पड़ा था। और वैसे अगर आपका इनर गट ठीक है, उसके अलावा अगर कोई और प्रॉब्लम है तो सीधी बात है, हमारे पास बच्चियां जो रात को बस खाया पिया सो गए, अगर आप रात को एक छोटा सा एक रिचुअल बना लें अपना कि हल्की सी क्लिनजिंग करनी है, आपने मुंह धोना है, तो आपको वैसे भी नीड होती। मेरी बेटी तो क्या करती थी, जैसे आप कहीं हम शादी वादी में गए या कहीं दावत में गए तो इतनी सुस्त हुई कि रात को ना ऐसी सो रही। मैं उसके लिए लेकर आई हूँ माइसेलिना वाटर, और अच्छा सो रही हूँ मैं, क्या करूँ, अच्छा चलो फिर मैंने उसका मेकअप उतारा। जरूर तो बच्चियाँ ये करती है ना सुस्ती में कि कौन उतारे, मेकअप करने में तो एक से एक चीज लग रही है, ये वो, उसमें सुस्ती नहीं होती, इनको उतारने में सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर हम भी कभी कभार मैंने आजमाया हुआ है कि रात का मेकअप हुआ है, छोड़ो या सुबह आना है मॉर्निंग शो में, मैंने 2 दफा कहो 2 दफा किया, मैं ऐसे बता रही हूँ। नहीं किया, वो बेचारी सच बता रही है, सच किया है मैंने जो किया है मैं बोलूंगी, उससे यकीन करो सुबह उठी हूँ तो एक दाना निकल आता। तो लड़कियों के लिए कि क्लिनजिंग इज सो इम्पोर्टेंट। क्लिंस करके किसी डॉक्टर ने ही बताया था कि आप जब सो रहे होते हैं आपके पोर्स भी सांस लेते हैं, तो जब उनको उनको घोट दोगे मेकअप की बेस की परत से, तो वो तो आदि बीमारियां या आदि प्रॉब्लम्स आपका अगर हाइजीन अच्छा हो तो उससे खत्म हो जाती है। इट्स जस्ट नॉट अबाउट फेस, इट्स अबाउट होल बॉडी, इट्स ऑल होल बॉडी। बिल्कुल, तो बस क्लेंस जरूर करना है। टोटका है? हाँ मैं बता देती हूँ। अच्छे से अब आपका टाइम है बोलने का। सबने बहुत बिल्कुल सही बताया। देखिए सारी चीज़ें अगर आप केयर करते हैं तो दाना होगा ही नहीं, लेकिन अक्सर दाने निकल आते हैं। घर में हमें क्या चाहिए, कोई ऐसी चीज़ जो फ़ौरन आराम दे दे। हरा धनिया हमारे घर में मौजूद होता है। अक्सर गर्मी की वजह से दाने निकलते हैं, ऑयल बहुत ज़्यादा होता है तो दाने निकलते हैं। आपने हरा धनिया आपके घर में मौजूद है, आपने पीस के उसका
क्यूब्स बना लें या सिर्फ चंद पत्तियां हरे धनिया की पुदीने की नहीं कह रही, ठीक है। और इसको हल्का सा क्रश करके सिर्फ दानों के ऊपर लगा लें। अच्छा, हरी धनिया हरा धनिया जो इन्फ्लेमेशन होती है, जो आपका पस पड़ा होता है, जैसे इसको आपने क्रश किया, इसका जूस निकला, ऐसे ही कर लें। देखिए आपने इसको हाथ से थोड़ा सा सिलबट्टे पे कर लो। उंगली से ऐसे रगड़ा आपने और बिल्कुल हल्का सा हो जाएगा, आप उंगलियों से करके ना, और इसको आपने उसके ऊपर अपने दाने के ऊपर लगा लिया। अगर ये पूरे फेस पे भी लग रहा है तो नुकसान नहीं है इसका कोई। ये जो इन्फ्लेमेशन है उसको फौरी तौर पे मतलब दबा देगा और आपका दाना फौरन से पेशतर बैठ जाएगा। वेरी नाइस। एक का दुक्का जो अचानक वाले दाने होते हैं, मैं ये नहीं कह रही जिनको एक्नी प्रोन स्किन है, एक्नी निकलती है, उनके लिए हम सुबह उठे, जैसे हम बनने का सुबह उठे एक दाना निकल आया, स्ट्रेस से निकल आया, किसी बेहतियाती से, कुछ खाने की चीज़ से निकल आया, आपने ये लगाया तो दाना फ़ौरन बैठ जाएगा। जितनी देर में आप ब्रश करेंगे, नाश्ता करेंगे, आपका दाना काफ़ी हद तक सेट हो जाएगा। अच्छा, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आयोडीन होता है ना हरे धनिए में? हरे धनिए में आयोडीन होता है नहीं उसमें? होता, विटामिन होते हैं इसके अंदर, विटामिन ए मौजूद है इसके अंदर। मैं सुन रही थी कहीं, आई डोंट नो, उन्होंने कहा जी आप जब आप खाना में हरा धनिया काट के ऊपर से डालते हैं तो वो दैट इज़ वेरी गुड कि आपका अगर थायराइड या जो भी के लिए चीज़ें अच्छा होती हैं होता तो है। उसके लिए वो बड़ा अच्छा होता है क्योंकि इन्फ्लेमेशन कम करता है। कम करता है। तो अब इसमें क्या है वही मुझे थोड़ा vitamins उसको की तो वही वाली है बात है ना, तो मतलब तुमने सेकंड की उस बात को इन्फ्लेमेशन के बाद तो थायराइड के लिए भी सिर्फ आयोडीन नहीं, बहुत सारे विटामिन ऐसे ज़रूरी हैं जो इसके अंदर मौजूद just not हाँ, iodine, बिल्कुल। it's like, तो हाँ। वो जो है जैसे थायराइड खाने के लिए बहुत सारी चीज़ों में, स्टमक के लिए भी अच्छा है, उसकी गर्मी को भी ख़त्म करता है और लगाने से जो है फौरी तौर पे दाने को बिठा देता है। ये तो कि बहुत उसको अच्छा सूजन, हाँ, simple, झटपट हो very जाता है। अवेलेबल भी होता है घर इसके में। साथ ना, क्योंकि बताओ अमूमन जैसे दाना निकला ना, मेज के अंदर दाना निकले ना भी छुओ, नेचुरल भी अगर ड्राई हो तो एक निशान रह जाता है, तो हल्का इससे सा। वो बचत हो जाएगी, निशान बिल्कुल हो जाएगी। दूसरा आपका सर दर्द की गोली तो हर घर में मौजूद होती है, वो तो हर बच्चों को ही पता है। आपने सिर्फ उसको पानी में डाला और वो लगा लिया, सुबह तक दाना और निशान सब खत्म, वाह, इसलिए कि उसमें आपका कितना अच्छा सैलिसिलिक है। एसिड मतलब वैसे जितनी पिंपल्स पे बात हुई अब तो पिंपल कहेंगे हम नहीं हो रहे किसी को, हम नहीं हो रहे किसी को। It's a very common problem. फ्रेश हो गया इतनी प्रॉब्लम। ये है अभी नहीं, सही गर्मियाँ बात। शुरू हो गई हैं। Exactly. बहुत White ज़्यादा heads, good. black Black heads, heads. पिंपल, मतलब मैं तो व्हाइट हेड teenage ब्लैक में हेड नहीं तो हूँ। सिर्फ उस वजह से भी होते हैं ज्यादा जो है ना ये मुंह ना धोने की हाँ, वजह से। cleansing अगर proper ना आप करने की। आए ना गर्मी में से लड़के लड़कियां जो भी उनको आदत डाल देंगे, जैसे घर में ठंडे पानी से, भले साबुन ना लगाएं, ठंडे पानी से मुंह धो लें। और एक और प्रॉब्लम है हमारे पास कि हम तौलिया यूज करते हैं हर कोई एक दूसरे का, लोगों के घरों face में। अलग इनको अलग आदत डाले, एक तो तौलिए में आपके फौरन वो बैक्टीरियाज हो जाते हैं, 2-3 दिन में उनको तौलिया तो अंदाजा नहीं होता, use ही ना चेंज ही करें। नहीं होते। तो आप टिश्यू से हाँ टिश्यू उठाएं, उससे अपना सिर्फ चेहरा आप उससे वाइप कर लें, सही। या अपने लिए अलग मलमल का कपड़ा रख लें, अलग तौलिया रख face लें। का सही अलग कह होना रहे हैं, चाहिए। बिल्कुल सही।